पूरी दुनिया में 4 तरह के बुद्धि वाले स्टूडेंट होते हैं और ये चारों टाइप के बुद्धि वाले स्टूडेंट आपको आपकी क्लासरूम में मिल जाएंगे। आपका भी इन चारों में से कोई एक टाइप है, तो आपका कौन सा टाइप है और आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने आप को एनालाइज करें। पहला टाइप हमारा पेट्रोल बुद्धि। पेट्रोल देखा आपने? पेट्रोल क्या होता है? अगर पेट्रोल के आसपास में आपने माचिस जलाई ना, तो पेट्रोल आग को खींचता है, पकड़ता है। ये पेट्रोल बुद्धि वाले स्टूडेंट बड़े कमाल के होते हैं। इनकी जो लिस्निंग पावर है ना, बड़ी गजब की होती है। जैसे ही टीचर ने कोई सवाल पूछा, ये तुरंत सुनते हैं, समझते हैं और तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब आपकी क्लास में कुछ गिने चुने ही बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। लाइक 2 4 5 बच्चे आपकी क्लास में पेट्रोल बुद्धि वाले होंगे जो सटीक आंसर देते हैं, सटीक बोलते हैं और क्विक आंसर इनकी तरफ से मिलता है। तो पेट्रोल बुद्धि जिस तरह से पेट्रोल है, उसी तरह से आपकी भी बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा टाइप आपका कर्पूर बुद्धि। और कपूर को आपने देखा होगा, जो पूजा में यूज होती है। कपूर में अगर आप माचिस जलाएंगे तो थोड़ा सा कपूर टाइम लेता है और उसके बाद कपूर जलने लगता है और वो तब तक जलता है जब तक वो ख़त्म ना हो। मतलब जो कपूर बुद्धि वाले स्टूडेंट होते हैं वो बात को थोड़ा सा टाइम लेकिन समझते हैं और बात को समझने के बाद वो उसमें रिस्पॉन्स करते हैं और इन्हें थोड़ा सा पेट्रोल बुद्धि वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा सेकेंड लेवल में हम इन्हें रख सकते हैं। तीसरा टाइप है आपका कोयला बुद्धि। और कोयला आपने देखा होगा, आमतौर पर लोग प्रेस करने के लिए भी, इस्त्री करने के लिए भी यूज़ करते हैं कोयले को। कोयला न ही पेट्रोल की तरह जल्दी आग पकड़ता है और न ही कपूर की तरह जलता है, बल्कि ये लगाता है टाइम जलने में। और जैसे ही कपूर में आग लगाया जाता है तो ये 2 4 5 8 10 मिनट लेता है। इसी तरह से आपकी क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे इस कैटेगरी में मिलेंगे जो कि टाइम लेते हैं समझने में, सुनने में टाइम लेते हैं, समझने में टाइम लेते हैं। और इस टाइप के बच्चों को एक ही बात को कई बार समझाना पड़ता है, कई बार बताना पड़ता है, उसके बाद ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट को ज़रूरत होती है टीचर्स इन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये अगर इन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये बच्चे धीरे धीरे डाउन होते जाते हैं और ये उसके बाद ना ही रिस्पॉन्स करते हैं और ना ही ये क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एज ए टीचर आपका यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस टाइप के बच्चों को बीच बीच में पुश करते रहें। और क्लास में सारे बच्चे होते हैं, इनके पास ज़्यादा जा कर के इनसे पूछना, बार बार कोई सवाल पूछना, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये नॉर्मल सा आपने सवाल पूछा तो इनको लगता है कि पेट्रोल बुद्धि वाले बच्चे और कर्पूर बुद्धि वाले बच्चे ही जवाब देंगे। इनको लगता है कि हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये ना ही ध्यान से सुनते हैं और ना ही ये रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन हाँ, बार बार पूछने के बाद इनसे जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन इनको बार बार पूछना पड़ता है। चौथे टाइप की जो बुद्धि है वो होती है मोटी गीली लकड़ी। मोटी गीली लकड़ी आपने देखा होगा, उसमें आप एक तो मोटी है, ऊपर से गीली है। आप अगर इनमें आग लगाने की कोशिश करोगे तो आग लगता नहीं है, इनमें आग लगता नहीं है आसानी से, बल्कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये इस टाइप के बुद्धि वाले बच्चे आपकी क्लास में कुछ गिने चुने होते हैं। लाइक अगर आपकी क्लास में 50 अराउंड में बच्चे हैं तो इस टाइप में आपको 5-7 बच्चे आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जो जिनको लगता है कि हमारे लिए क्लास है ही नहीं। वो सिर्फ क्लास में बैठे होते हैं, बैक बेंचर होते हैं,
पीछे बैठेंगे, क्लास में क्या हो रहा है इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, टीचर ने क्या पढ़ाया बस ये अगल बगल में देख करके उतार तो लेते हैं, ब्लैक बोर्ड को देख करके उतार तो लेते हैं, लेकिन इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ना के बराबर होता है। और इस टाइप के बच्चों को एक ही सवाल को कई बार पूछना पड़ता है, कई बार इन्हें पुश करना पड़ता है, उसके बावजूद भी इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही मेहनत की ज़रूरत होती है। एज ए टीचर इन टाइप के बच्चों को आप इनके बीच में एक पेट्रोल बुद्धि वाले बच्चे को आपको रखना ज़रूरी होता है। और अगर इस टाइप के बच्चों के बीच में अगर पेट्रोल बुद्धि वाले बच्चे ना हों तो ये बच्चे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं और इनको लगता है कि ना ही समाज में हमारी ज़रूरत है, ना ही हम समाज के लिए बने हैं। और इन बच्चे ये टीचर्स अगर कुछ पढ़ा भी रहा हो, कुछ बोल भी रहा हो तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इनमें से इस गीली और मोटी लकड़ी पर आग लग जाए तो ये फिर जलना और अच्छे से जलते हैं। इसका मतलब अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप टीचर्स की बातों को सुने, टीचर्स पर फोकस करें और टीचर्स के पास आप बार बार जाएं, उनसे पूछें कोई भी सवाल या कोई भी टॉपिक। तो अगर आप इस टाइप की बुद्धि वाले हैं तो आप जल्दी से कोयला वाली बुद्धि में अपने आप को लाने की कोशिश करें। अगर आप कोयला वाली बुद्धि हैं तो आप जल्दी से अपने आप को कर्पूर वाली बुद्धि की श्रेणी में लेकर के जाएं। और अगर आपकी कर्पूर बुद्धि है तो जल्दी ही आपको पेट्रोल वाली बुद्धि में जाना है। और बाकी जो पेट्रोल बुद्धि है इस टाइप के बच्चे आपको बहुत कम मिलते हैं क्लास में। कुछ गिने चुने 2-4 बच्चे होते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे मिलते हैं वो आपको इस टाइप के और इस टाइप के बच्चे मिलते हैं। लगभग ये जो बच्चे होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, आप इन चारों में से कौन से टाइप के अपने आप को समझते हैं और आपको कितनी ज़रूरत है। अब आपको लग गया होगा। ओवरऑल आपको अगर अगले लेवल में जाना है, अगली कैटेगरी में जाना है तो आप टीचर्स के ज़्यादा करीब रहें, टीचर्स से ज़्यादा सवाल पूछें, डाउट रखें। आप इस तरह से अगर एक्टिविटी आप करते हैं तो जल्दी ही आप अगले लेवल में पहुंचेंगे।